हेलो दोस्तों, ये आज हमारे सफ़र का तीसरा दिन है और अभी हम जस्ट उतर के आए हैं नीचे। जो सोनी मल्ली गांव है, जो मैंने पहले वीडियो में दिखाया था, 4 किलोमीटर का ट्रैक था वो, उससे पैदल उतर के नीचे आए हैं। और नीचे हमने बाइक ली है और बाइक से अभी अपना सफ़र शुरू किया है। बाइक का सफ़र 5 किलोमीटर पहले तक का होता है। दूधातोली जो पीक है उससे 5 किलोमीटर आपको पैदल ट्रैक करना पड़ता है। और अभी हम जो है अगार चट्टी जो जगह है उससे निकले हैं। नीचे आने के बाद बाइक उठाई है वहाँ से। अगार चट्टी से आगे गैरसैंण होते हुए गैरसैंण, बराड़ीसैंण के बाद अपना पीक के जो बेस कैंप बोल सकते हो आप उसको, वहाँ तक गाड़ी जाती है। वहाँ गाड़ी सिर्फ 2 व्हील ले जाएगा, बाइक जाएगी। स्कूटी का भी मुश्किल रास्ता है, वो बाइक ही जा पाती है वहाँ पे। और आपको कम से कम भी जो पीक है उससे 10-12 किलोमीटर पहले गाड़ियाँ 4 व्हीलर को वहाँ पर रोकनी पड़ेगी। जो भी विधानसभा है उस एरिया में गाड़ी 4 व्हीलर आपको रोकनी पड़ती है। उसके बाद अगर 2 व्हीलर है तो आप 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर रोड जा सकते हो उससे। और उसके बाद पूरा रास्ता पैदल रास्ता है। अभी जो आपको ये पीक दिख रही है सामने, हमें उस पीक पे जाना है। उसको बोलते हैं दूधातोली पीक। इस पूरे एरिया की सबसे ऊंची पीक है वो। ये रास्ते में जाते हुए हमें काफ़ी सुंदर झरना मिला था। काफ़ी बड़ा झरना था ये, बहुत ऊपर से पानी आ रहा था, बहुत हाइट है इस झरने की। बहुत सुंदर लगा था ये, रास्ते में हमें मिला था। ये देखो, यहाँ से मुड़ गए हम विधानसभा के लिए। जो पीछे था वो जो अलग रोड हो रहा था, ये विधानसभा का गेट है। इससे पहले ही हम 2 रास्ते मुड़ते हैं। एक विधानसभा की तरफ आता है रोड, और एक आता है हमारा जो आदि बद्री है और कर्णप्रयाग देवप्रयाग वाला रोड, इधर निकल जाता है। राइट साइड में वो रोड है, लेफ्ट साइड में विधानसभा का रोड है। विधानसभा ये बिल्कुल आपके सामने है। यहाँ पे हमने सोचा कि आते टाइम यहाँ पे हम जाएंगे, विजिट करेंगे एक बार, लेकिन हमें इतना टाइम नहीं मिला कि इसके अंदर जाके हम विजिट कर लें। हमें वहीं पे रात हो गई थी। ये पूरा एरिया विधानसभा का है। काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। ये लोकेशन तो बहुत ही प्यारी है। सर्दियों में यहाँ बर्फ़ गिर जाती है और यहाँ से पूरा ग्लेशियर व्यू आता है। हिमालय व्यू पूरा दिखता है यहाँ से। विधानसभा से आप ग्लेशियर देख सकते हो बिल्कुल, काफ़ी नज़दीक दिखेंगे आपको यहाँ से। इस टाइम तो बारिश की वजह से हम नहीं देख पाए, बादल थे। जुलाई के महीने में कम ही व्यू आते हैं। अगर पूरे एरिया में जस्ट तुरंत बारिश हुई है, उसके बाद रुकी है तो दिख सकता है, अदरवाइज़ बहुत ही कम चांस होते हैं आपको ग्लेशियर व्यू दिखे। और ये सामने जो चोटी दिख रही है आपको, इस पर हमें जाना है। जो हम यहाँ पे जिस जगह पे खड़े हैं, ये 2000 मीटर के आसपास है, 2100 मीटर के आसपास है। और जो यहाँ पे हमें जाना है, यहाँ पे 3114 मीटर की हाइट है। ये मोबाइल में आपको देखने में शायद कम लग रही होगी, लेकिन जब पैदल ट्रैक करते हैं तो ये बहुत ही टफ और स्टीप चढ़ाई है। इससे 10 किलोमीटर, मैंने बताया 10-12 किलोमीटर पहले हमने गाड़ी रोक दी थी। और अभी 2 व्हीलर सिर्फ बाइक पे चल रहे हैं। अभी बाइक के लिए भी कई जगह रास्ते बड़े ख़तरनाक आते हैं, लेकिन आदमी मतलब थोड़ा सा दुखी हो गए जा सकता है। बस यहाँ तक आपका 4 व्हीलर जाएगा। यहीं आपको 4 व्हीलर खड़ी करनी पड़ेगी आपकी। इसके बाद ये बाइक चलेगी। इन रास्तों से क्रॉस होते हुए हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ से पैदल जो ट्रैक है वो शुरू होता है। यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा यहाँ के किलोमीटर, जो 5 किलोमीटर है वो ट्रैक की लेंथ है। और इस एरिया में पहुँचने के बाद आपको लगेगा कि आप सिर्फ आप ही हो यहाँ पे, बाकी कोई है ही नहीं। और एक्चुअल में और कोई होता भी नहीं है। लगभग ना के बराबर लोग होते हैं जो यहाँ के लोकल्स हैं। कभी कभार वो आते हैं यहाँ पे, लेकिन इस साइड से नहीं, मैक्सिमम दूसरी साइड से आते हैं वो। यहाँ पे आपको सिर्फ
एक आधे पक्षी की आवाज़ सुनाई देगी, बाकी आपको आपके पैरों की आवाज़ के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देगा। काफ़ी घना जंगल है ये। यहीं पे मैंने बाइक खड़ी कर दी और बाइक खड़ी करके हम आगे निकल लिए थे यहाँ से। यही तो जो है इसका रास्ता है। पत्ते गिरे हुए हैं मैक्सिमम रास्ते में। अगर बारिश होती है तो फिसलने का डर भी होता है। शुक्र है उस दिन बारिश नहीं हुई थी। और थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद हमें जैसे जंगल से हम बाहर निकले, पहाड़ी के साइड में आए, तो ये खूबसूरत नज़ारा हमारे आंखों के सामने था। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। हरे भरे पहाड़, चीड़ के लंबे लंबे पेड़। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें जंगल में लगी हुई, कभी पहले आग लगी होगी, वो दिखाई दी। काफ़ी सारे पेड़ जल रखे थे, लेकिन ये नेचर है, अपने आप सब ठीक कर लेती है। धीरे धीरे सारे पेड़ अभी जैसे थे वैसे ही होने लगे थे, धीरे धीरे करके। बहुत ही सुंदर नज़ारा था ये जो सामने आपको दिख रहा है। ये रास्ते में झरना मिला था हमें, काफ़ी बड़ा झरना था ये। एक जो ट्रैक की खासियत है वो है कि आपको पानी लेके नहीं चलना पड़ेगा। आपको पानी की बोतल को वजन उठाने की जरूरत नहीं है। आपको हर जगह लगभग थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको ये झरने मिलेंगे, छोटे कहीं बड़े। और वो सारे झरने, ये झरना जो इसमें आके मिलते हैं, नहीं सॉरी, ये जो छोटा है इसके बाद दूसरा झरना आएगा, उसमें मिलते हैं। ये तो छोटे वाला झरना है। इसके बाद एक बड़ा झरना आता है, जिससे जहाँ तक हम थोड़ा थोड़ा चढ़ते हैं और उसके उस झरने तक नीचे उतरते हैं। झरने के बाद जो ये झरना आया, ये झरना है, यहाँ से मेन चढ़ाई शुरू होती है। ये थोड़ा बड़ा झरना था, काफ़ी पानी था इसके अंदर। छोटे मोटे झरने, काफ़ी झरने इसके अंदर आगे मिलते हैं। उसके ऊपर उसके बाद जो चढ़ाई जो शुरू होती है वो खतरनाक चढ़ाई होती है। एकदम खड़ी चढ़ाई है। और सबसे खतरनाक चीज़ है वो है कि वो यहाँ पे आपको जंगली जानवर भी मिलते हैं। दिन में आपको नहीं दिखेंगे, बहुत ही कम चांस है दिन में आपके आसपास कोई जंगली जानवर आएगा, लेकिन रात के टाइम पूरे चांस हैं आपको कोई टाइगर या कोई भालू वगैरह मिल सकता है। तो हमें जो यहाँ के लोकल्स थे, इन्होंने अलर्ट कर दिया था कि आप अंधेरा होने से पहले वहाँ से वापस आ जाना। तो जो ये चढ़ाई है, ये बड़ी स्टीफ चढ़ाई है। ये जो वो स्ट्रॉबेरी है, जंगली है, ये खाने लायक नहीं होती है, ये जंगली है। वहाँ पे काफ़ी सारी थी ये। और ये ट्रैक आप देख सकते हो, कई सारी वनस्पतियाँ थी यहाँ पे, कई सारे पेड़ पौधे थे जिसका हमें नहीं पता था, मैंने फर्स्ट टाइम देखे थे। सब कुछ कवर नहीं कर पाए हम। ये देखो एकदम यहाँ से एकदम चढ़ाई, आपको शायद मोबाइल में पता नहीं दिख रहा है, ये चढ़ाई बिल्कुल एकदम है। एकदम खड़ी चढ़ाई। लेकिन रास्ते में आपको ना तो गर्मी लगेगी, बहुत ठंड है यहाँ पे, और आप बोर भी नहीं होंगे। इतना अच्छा हरा भरा एरिया, इतना सुंदर एरिया है ये। आपको पता नहीं कितने सालों पुराने पेड़ मिलेंगे आपको यहाँ पे। और जो व्यूज हैं वो तो बार बार चेंज होते रहेंगे। कभी आप बहुत सारे घने जंगल में घुसोगे, कभी आप पहाड़ के जस्ट बाहर आ जाओगे, आपको बाहर का नज़ारा दिखेगा। और ये हरी हरी घास, जो हरी हरी जो वनस्पतियाँ हैं, जो पता नहीं किस चीज़ के छोटे छोटे पौधे हैं, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं।
ये हम आते हुए सब बुरी तरह से थक गए थे, क्योंकि चढ़ाई इतनी आसान नहीं थी। जिससे पहले हम जो गांव गए थे, सोनीमली नाम से गांव था, वो इतना मतलब इतनी टफ चढ़ाई नहीं थी उसकी, लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा टफ चढ़ाई थी। और वहाँ तो लोग रास्ते में मिल जाते थे, लेकिन यहाँ कोई रास्ते में दिखेगा भी नहीं। हमें तो कोई भी नहीं मिला था रास्ते में, लेकिन व्यूज जो सोनीमली गाँव है उससे कई गुना अच्छे थे। यहाँ पे आपको लगेगा एडवेंचर, असली एडवेंचर। क्योंकि चढ़ाई भी बहुत खतरनाक होती है और साथ में जंगली जानवरों का भी डर होता है यहाँ पे। और व्यूज़ तो शायद आपको मोबाइल में दिख रहे होंगे इतने, तो बहुत ही अच्छा अल्टीमेट व्यू थी यहाँ पे। पूरी चढ़ाई आप देखो खतरनाक, कितनी खतरनाक है। आपको बिल्कुल खड़ा पहाड़ चढ़ना है लगभग। ये जो हमें डिस्कवरी वगैरह में देखते हैं, ये वो पौधा था, वहाँ पे मिला था हमें। थोड़ा सा प्लेन एरिया ऊपर आगे मिला था हमें, खड़ी चढ़ाई थी बिल्कुल। उसके बाद थोड़ा सा प्लेन एरिया मिला था, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा था। ये वहाँ के लोकल्स ने थोड़ा थोड़ा स्टेप बना रखा है वहाँ पे। अब पता नहीं वन विभाग ने बना रखा है या वहाँ पे लोकल बंदों ने बना रखा है, लेकिन ये बना रखा है। ये जो स्टेप के यहाँ कई सारे ऊपर जाके मिले हमें, नीचे तो नहीं थे, ऊपर जाके मिले। ये जो जंगली जानवर हैं उनके लिए पानी वगैरह पीने के लिए बना रखे जगह जगह पे। ऊपर जाके बीच में अभी जाके तो नहीं मिले थे हमें। ये हम पहाड़ से बाहर निकले थोड़े से, और ये देखो जो सामने दिख रहा है वो भराड़ी सैन का एरिया दिख रहा है, जहाँ पे विधानसभा थी। ये देखो आप क्या व्यूज है। और ये विधानसभा का जो एरिया है, ये देखो वहाँ से हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। वहाँ से आपको शायद नहीं दिख रही थी कितनी हाइट है इसकी, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हो काफ़ी ऊपर आ चुके हैं वहाँ से। उस दिन बहुत सारे बादल थे, बारिश का मौसम था। बारिश तो नहीं हुई थी, हमारे आगे पीछे बारिश हो रही थी, लेकिन वहाँ हमारे साथ में बारिश नहीं हुई थी। लेकिन इस बारिश ने हमें हमारे जो नज़ारे ना वो ख़राब कर दिए थे। ये सामने पूरा गैरसैंण का एरिया, और गैरसैंण उसके आसपास में छोटे मोटे गाँव, ये सामने भराड़ी सैंण है। इस पीक से खड़ा होने के बाद आपको काफ़ी सारे जो एरिया है इसका सारा दिख जाएगा। और ये हम जस्ट पहुँचने वाले हैं अभी। ऊपर आगे थोड़ा सा आपको प्लेन टाइप का ही मिलेगा, आपको थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा मिलेगा प्लेन टाइप का। विंडोज़ मिलेंगे आपको एक्चुअली यहाँ पे। जो यहाँ के लोकल्स हैं गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे अपने पशुओं को ले आते हैं, और उनके रहने का बना हुआ आगे आपको दिखेगा। जानवरों के रहने के लिए, पशुओं के रहने के लिए भी उन्होंने बना रखा है काफ़ी कुछ। और यहाँ पहुँचने के बाद जब हम जंगल में घुसे हुए थे उससे एकदम बाहर आए, और बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। ये देखो आप, मिडोज हैं छोटे छोटे, जो पुराने टाइम के, काफ़ी पुराने हो गए हैं ये पेड़, पूरे हरे भरे नहीं हैं, कहीं टूट रखा है। सबसे ऊपर हैं, यहाँ पे हवा इनको डायरेक्ट लगती है तो कभी टूट जाते हैं, कभी इनकी टहनियाँ टूट जाती हैं, कभी पूरे टूट जाते हैं। मस्ती करते थे छोटे भाई, लेकिन थक गए थे बुरी तरह से। इसने डंडा फेंक दिया है, बोला दुखी हो गया मैं डंडे को पकड़ के, लेकिन मजबूरी में उठाना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बगैर काम ही नहीं चल रहा था। इतने थक गए थे, और उसकी इतनी खतरनाक चढ़ाई में सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये लोकल्स ऊपर जाके लोकल्स मिले थे हमें, जब हम लगभग ऊपर पहुंच ही गए थे। ये आपको मैंने पहले बताया था कि यहाँ के लोग मिलनसार बहुत हैं, तो सब हमारा वेलकम करते हुए गए हैं।
और लगभग हम अभी पहुंचने वाले हैं। ये देखो आपको सामने विंडोज़ जो हैं, जो यहाँ पे लोकल्स लेके आते हैं पशुओं को, उनके कुछ उन्होंने खुद गिरने के लिए बना रखा है और कुछ वो अपने पशुओं के लिए बना रखा है। ये सामने आपको थोड़ा हट टाइप के दिख रहे हैं, जो सब कच्चे हैं, ये पत्थर वगैरह लगा के बना रखा है। ऊपर जाके आपको ये मिलेगा। जो दूर से दिख रहा था आपको, ये जो विधानसभा से देख रहे थे, ये चीज़ें दिख रही थी वहाँ से, तो यहाँ के ऊपर क्लियर आके हुआ कि ये चीज़ें क्या थी। जो बादल आप देख रहे हो, एक जब हम ऊपर बिल्कुल जो ऊपर थे, ऊपर जाके हम आपको एक समाधि मिलेगी। यहाँ पे किसी की समाधि है, तो वहाँ हम गए थे, वहाँ उसका ये हाईएस्ट पॉइंट है शायद। तो वहाँ पे हमारे अंदर बादल घुस गए थे एक्चुअली, या हम बादल के अंदर घुस गए थे, ये मान लो। वहाँ पे हमें दिखना बंद हो गया था बिल्कुल पूरी तरह से, थोड़ी दूर भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो वहाँ एक्चुअली हम गुम भी हो गए थे थोड़ी देर के लिए। तो हम जब काफ़ी चिल्लाए तो किसी लोकल्स ने हमारी आवाज़ सुनी और उसने हमें रास्ता दिखाया कि ये रास्ता यहाँ नहीं, हम तो उल्टे चढ़ लिए थे, और उन्हें रास्ता दिखाया कि यहाँ नहीं, यहाँ आप जाओ। तो हम वहाँ से फिर बाहर निकले। हम 1 किलोमीटर हम ये इधर उधर घूमते रहे, और यहाँ पहुँचने के बाद हमें 1 किलोमीटर बहुत भारी पड़ा था वो, क्योंकि 1 किलोमीटर, क्योंकि हमें कदम चलना मुश्किल हो रखा था, और वो तो हमें 1 किलोमीटर फालतू धक्के खा लिए थे हमने। तो काफ़ी परेशान हो गए थे हम यहाँ आके उस बादल की वजह से, क्योंकि बादल में इतना कोहरा था कि हमें कुछ दिखाई नहीं दिया कि हम कहाँ से किस रास्ते से आए थे। इस तो सामने छोटी छोटी चोटियाँ सारी एक जैसी दिख रही थी उसमें हमें। जब यहाँ आप पहुँच जाओगे, यहाँ से आपको पूरा हिमालय व्यू दिखेगा, सारे ग्लेशियर दिखेंगे। लेकिन हमें आप अनलकी लगा लो कि हम जिस दिन गए थे उस दिन बारिश का मौसम था, चारों तरफ बादल ही बादल थे। तो जो बाकी व्यूज़ तो बड़े अच्छे थे, मज़ा लिया हमने व्यूज़ का, लेकिन हम जो ग्लेशियर व्यूज़ है, जो हिमालय व्यू है, वो नहीं देख पाए। आप जाओ तो अगर आपको हिमालय व्यू देख चाहिए तो आप ऐसे मौसम में जाओ जहाँ जिस टाइम में बारिश ना हो रही हो। मतलब आप नवंबर में तो शायद बर्फ़ गिर जाएगी, आप अक्टूबर में जा सकते हो यहाँ पे, या आप मई जून में जा सकते हो, जब तक बारिश नहीं होगी। पूरी मई में, या फिर जून के फर्स्ट वीक, मतलब हाफ तक आप जा सकते हो। उस टाइम तक बारिश नहीं होती है, और उस टाइम तक आप पूरे नज़ारे आपको सामने मिलेंगे। ये काफ़ी सारी गौशाला बना रखी है, गौशाला बोलते हैं ये लोग इनको। वहाँ के जो लोकल्स हैं, ये सिर्फ अक्टूबर तक यहाँ रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। अक्टूबर से पहले ही निकल जाते हैं शायद। उसके बाद यहाँ पूरी तरफ बर्फ़ गिर जाती है, ये पूरा एरिया बर्फ़ से ढक जाता है, दूर से दिखता है ये। उस टाइम पे यहाँ नहीं आ सकते हैं, और ये शायद अप्रैल मई तक रहता है यहाँ पे बर्फ़। अप्रैल तक तो पक्का रहता है यहाँ पे, क्योंकि जो हाइट है इसकी काफ़ी है, 3114 हाइट काफ़ी होती है। इस पूरे एरिया की सबसे हाईएस्ट पीक है ये। आप नेट पे सर्च मारोगे तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दूधातोली पीक से इसका पीक का नाम है दूधातोली। और यहाँ पे आपको क्या क्या जानवर है वो भी मिल जाएंगे। ये समाधि बनी हुई है यहाँ पे, ये लगभग इसका हाईएस्ट पॉइंट है। ये किसी की याद में बना रखी है, हमने इतनी ज़्यादा इंक्वायरी नहीं की इसकी। इतने बताया किसी ने कि हाँ, किसी ने बोला था कि ये जब मेरी डेथ हो तो मेरे को यहाँ पे मेरी एक समाधि बनाई जाए, तो इसलिए यहाँ बना रखी है। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। और हम यहाँ से जल्दी से जल्दी हमें वापस आने की सोची, और जल्दी जल्दी हम नीचे वापस आ गए थे। तो नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा एरिया बचा है, वो आपको नेक्स्ट